Hello friends, this is Sonali Ahuja. Welcome to our channel Only Civil Service. As you know, हमारे previous video में हमने हमारा जो chapter start किया था that is साइटोलॉजी. साइटोलॉजी की ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था विद द डिस्कवरी ऑफ सेल एंड देन सेल थ्योरी कि डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया, किसने सेल थ्योरी दी, सेल थ्योरी क्या है. उसके बाद हमने सेकेंड वीडियो में बात किया था टाइप्स ऑफ सेल जिसमें हमने 2 मेन टाइप्स की बात करी थी, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल. थर्ड वीडियो हम बात करेंगे हमारे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल. हमने देख लिया सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, कितने टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, अब सेल्स किस तरीके से बना होता है, उनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, हम उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं. सबसे पहले मैं बात करूंगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कि जो एक सेल है वो किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है, कौन कौन से उसके उसमें ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, कौन सी मेम्ब्रेन्स. तो मैच्योर जो एक मैच्योर सेल है, अगर मैं यूकैरियोट सेल की बात करूं सबसे पहले, जो एक मैच्योर सेल है वो कितने टाइप्स ऑफ पार्ट्स से मिलकर बना होता है. तो मेनली मैंने उसको 3 में आपके लिए डिवाइड किया हुआ है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं. तो हम सबसे पहले अगर बात करें तो ये 3 मेनली टाइप्स मैटर से मिलकर बना होता है जिसमें एक होता है प्रोटोप्लाज्म, यह हमारा लिक्विड मटेरियल है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है. सेकेंड वन इज मेम्ब्रेन जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की. सभी सेल में, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंट डिफरेंट आउटर मोस्ट कवरिंग प्रेजेंट होती है. तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, हमारी ऑर्गेनेलीज भी कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड ऑर्गेनेलीज भी होते हैं, तो उन मेम्ब्रेन्स के बारे में बात. और थर्ड पार्ट होता है हमारा सेल ऑर्गेनेली के सेल्स में किस किस टाइप की ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं. तो इस वीडियो में फ्रेंड्स जो हम बात करने वाले हैं वो प्रोटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन्स के बारे में बात करने वाले हैं. उसके बाद में फर्दर वीडियोस में हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में. तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं स्टार्ट करती हूँ विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट्स अ काइंड ऑफ मेम्ब्रेन जो हमारे सभी यूकैरियोटिक सेल्स और मेनली एनिमल सेल्स में पाई जाती है. सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी सेल्स में पाई जाती है, प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो. तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने डिस्कवर किया. इसकी डिस्कवरी के बारे में हम बात करते हैं. तो डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किया गया है कार्ल नैगली एंड कार्ल क्रेमर. 2 साइंटिस्ट थे फ्रेंड्स, कार्ल नैगली एंड कार्ल क्रेमर. इन्होंने 1885 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था. बट अगर आपसे पूछा जाता है कि टर्म, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म इसको किसने दिया, सबसे पहले किसने इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा, ये वर्ड देने वाले, टर्म देने वाले कौन थे, तो दैट इज फेफर. ये फेफर है फ्रेंड्स, फेफर सबसे पहला जो टर्म ये दिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये किसने दिया है, ये फेफर ने दिया है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी पूछा जाता है तो कार्ल नैगली एंड कार्ल क्रेमर इन 1885. और जो टर्म गिवन किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो फेफर ने किया था. बट फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. तो जो सेल मेम्ब्रेन टर्म है वो किसने बोला था, नोगल एंड क्रैमर ने. जो सेल मेम्ब्रेन टर्म है वो नोगल एंड क्रैमर ने बोला था. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही यूनिट मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, लेकिन यूनिट मेम्ब्रेन टर्म जो जिसने दिया था वो दिया था रॉबर्टसन ने. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है जो प्लोवर ने बोला था. तो इस तरीके से फ्रेंड्स कई अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिनने अलग अलग नेम से इसको बुलाया, क्योंकि कई सारे लोगों ने इसकी डिस्कवरी करने की कोशिश की, उसके बारे में बताया और अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग इनको नेम दिए. तो सबसे पहले लेकिन जो डिस्कवरी का श्रेय जिसको दिया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो कार्ल नैगली एंड कार्ल क्रैमर को दिया जाता है. और लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म जिसने यूज किया वो थे फेफर. और सेल मेम्ब्रेन टर्म यूज करने वाले थे नोगल एंड क्रैमर. और यूनिट मेम्ब्रेन टर्म यूज किया था रॉबर्टसन ने. और प्लाज्मा लेमा वर्ड यूज किया था प्लोवर में. तो ये सबसे पहले हमने बात करी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी किसने की थी. अब हम बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या क्या होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सबसे फर्स्ट में थोड़ी सी ब्रीफ आपसे बात करूं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन is the membrane found in all cells that separate the interior of the cell from the outside environment. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी सेल्स की क्या आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो आउटमोस्ट इन्वायरमेंट से जितने भी मटेरियल, उसकी जो इनर मोस्ट इन्वायरमेंट है, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलीज, जितने भी मैटर इसके अंदर प्रेजेंट है उसको बाहर जाने से रोकना, आउटर मोस्ट इन्वायरमेंट से इसको बचाना, ये काम किसका है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है. ये सेपरेट करके रखता है इनसाइड मटेरियल को आउटसाइड इन्वायरमेंट से. तो ये सबसे पहला काम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. अब मैं स्ट्रक्चर की बात करती हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल्यूलेस मेम्ब्रेन है जो इंक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंटरनल मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल, अ फॉस्फेट ग्रुप एंड 2 फैटी एसिड चेन्स.
Glycerol is a 3 carbon molecule that function as the backbone of these membrane lipids. Friends, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो मैं अभी एक डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये देख सकते हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बायलेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसमें 2 लेयर्स होती हैं लिपिड्स की, जो ग्लिसरी फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। ये लिपिड्स की 2 लेयर हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि सर्कल ये हेड पार्ट होता है और ये थ्रेड लाइक टेल पार्ट होता है। तो ये जो हेड पार्ट होता है ये हाइड्रोफिलिक है, पोलार रीजन, मतलब ये हाइड्रोफिलिक मतलब ये वाटर एक्वा रीजन में प्रेजेंट रह सकता है। लेकिन ये जो टेल पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, ये पानी से हाइड्रोफोबिक यानी जिस पानी से डरता है, ये नॉन पोलार, इसलिए हाइड्रोफोबिक पार्ट को ये बाइल अंदर की साइड रखा जाता है और बाहर की साइड जो हमारी एक्वास रीजन में वाटरी रीजन में प्रेजेंट होता है वो हमारा हेड पार्ट रहता है। तो 2 बायलेयर्स होती हैं लिपिड्स की। ये फैटी एसिड्स होते हैं फ्रेंड्स, इसके बीच में आप देख सकते हैं कि ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये प्रोटीन्स भी 2 टाइप्स का होता है, एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन, एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? इंटीग्रल प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जो बायलेयर्ड स्ट्रक्चर के बीच में दबा हुआ रहता है, ब्यूरिड रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन। और जो पेरिफेरल प्रेजेंट है वो साइड में स्ट्रक्चर, ये आप देख सकते हैं नीचे की साइड ऐसे साइड में प्रेजेंट होता है, ये ऊपर है नीचे साइड में, तो इसकी पोजीशन के बेसिस पे इसको क्या कहा जाता है? इंटीग्रल प्रोटीन। और ये जो साइड में प्रेजेंट है इसे कहा जाता है पेरिफेरल प्रोटीन। तो ये किसका स्ट्रक्चर हुआ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कई लोगों ने डिस्कवरी की, कई लोगों ने स्ट्रक्चर, ये देखिए फ्रेंड्स, ये 3D में भी मैं आपको दिखा सकती हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर से आप 2 लेयर्स देख सकते हैं, ये लिपिड की लेयर्स होती हैं, इसके बीच में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कई लोगों ने स्ट्रक्चर के बारे में बताया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल, सबसे ज़्यादा अभी मॉडिफाइड स्ट्रक्चर माना जाता है वो माना जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को सबसे ज़्यादा अभी मॉडिफाइड और एक्सेप्टेड मॉडल माना जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में। जब हमारी माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई उसके बाद सिंगर और निकोलसन ने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बाद में, सिंगर एंड निकोलसन ने। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय, सो सिंगर एंड निकोलसन 1972 में इन्हें दिया था। इन्हें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से बनी है और उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज सेल सरफेस मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा डिफाइंस द बाउंड्री ऑफ द सेल। इन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल की क्या पूरी बाउंड्री बनाने का काम करती है, उसके अंदर के सभी मैटर को इनक्लोज करके रखती है। देयर आर अ स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स व्हिच आर लिपिड स्ट्रक्चर दैट सेपरेट द सेल फ्रॉम इट्स। ये क्या होती है? एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन होती है जो लिपिड की बनी हुई होती है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इनसाइड मैटर को अलग करने का काम करती है। In composition, it is a phospholipid bilayer with embedded protein that enclosing every living cell। अभी मैंने आपको इसमें बताया कि ये क्या होती है? लिपिड की बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये दोनों लेयर किसकी होती है? लिपिड की होती है और इसके अंदर प्रोटीन एम्बेडेड रहता है। ये प्रोटीन हमने देख लिया। इसके बाद हम बात करें इट सर्व सम स्पेसिफिक फंक्शन। अब इसकी फंक्शंस उन्होंने बताया। फ्रेंड्स, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर प्रोटीन, ये इसके आगे ऊपर ये शुगर आप देख सकते हैं, ये शुगर भी इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें कुछ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल भी कुछ अमाउंट में इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इन सब का जो परसेंटेज है वो सभी सेल्स में डिफरेंट होता है कि इसके अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा, कितना प्रोटीन प्रेजेंट होगा, ये हर सेल में डिफरेंट होता है। हम एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 2 फॉस्फोलिपिड की लेयर होंगी, फैटी एसिड्स की लेयर होगी जिसमें एम्बेडेड प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसके क्या फंक्शंस है? अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या काम करती है मेन, तो सच एज कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड आयंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। इसका सबसे जो मेन काम है, जो बेसिक काम है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो ये कि हमारे सेल में से कौन सी चीज़ को, इसे हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? क्योंकि ये सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स आयंस को ही, सिलेक्टिव चीज़ों को ही अपने अंदर इंटर करने देती है, बाकी सबको ये इंटर करने नहीं देती। तो ये इसलिए हम इसे सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इसका सबसे मेन काम यही है कि ये इसको डिसाइडेड है कि कौन सी चीज़ों को सेल के अंदर इंटर करने देगी और कौन सी चीज़ों को नहीं। ये सेपरेट करने का काम करती है इनसाइड मैटर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। सेकेंड देखें, मेडिएटिंग द रिस्पॉन्स ऑफ अ सेल टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, अ प्रोसेस कॉल्ड सिग्नल
ट्रांसडक्शन, ये सिग्नल ट्रांसडक्शन का काम भी करती है। ये जितने भी सेल्स हैं उसको एक्सटर्नल स्टिमुलाई से अवेयर कराने का काम भी करती है। और इसमें 3 तरह के ट्रांसपोर्ट, इसका मेन काम फ्रेंड्स ट्रांसपोर्ट है, तो उसमें 3 तरह के ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, एक्टिव, पैसिव एंड ऑस्मोसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें कुछ ना कुछ एटीपी, कुछ ना कुछ एनर्जी का यूज होता है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें किसी भी तरीके के एनर्जी का कोई भी यूज नहीं होता, डायरेक्ट इसके अंदर कोई भी एंटर करता है, इसमें किसी भी तरीके की एनर्जी का यूज नहीं होता, तो उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और ऑस्मोसिस होता है रेगुलेशन ऑफ वाटर और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन लेवल टू द लोअर कंसंट्रेशन लेवल। वाटर का हायर कंसंट्रेशन लेवल से लोअर कंसंट्रेशन में जाना ऑस्मोसिस कहलाता है। ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू भी ये ट्रांसपोर्ट का काम करवाती है। तो 3 तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करवाती है। सो फ्रेंड्स, ये हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी किसने की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, दैट इज प्रेजेंट इन सेल, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म वो लिक्विड मैट्रिक्स होता है जो किसी भी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसे फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी कहते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि इसे फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है। सो अगर मैं सिंपल बात करूं प्रोटोप्लाज्म, तो ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल इंटरनल टू द सेल मेम्ब्रेन constitute protoplasm. The portion of protoplasm without the nucleus is called cytoplasm. फ्रेंड्स, यह जो सेल है, कोई भी एक सेल के अंदर एक लिक्विड मैट्रिक्स टाइप जूसी कह सकते हैं, विस्कस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसी के अंदर सभी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जितने भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी चीजें यहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये सभी इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। बट अगर इस प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं व्हाई इट इज कॉल्ड एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, तो प्रोटोप्लाज्म इज रिगार्डेड एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर called the cell organelles and the chemical compounds known as cell inclusions. इसे इसलिए फ्रेंड्स फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट रहते हैं। जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हमारे सेल में प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सब किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इस सेल में, सभी के अंदर ये प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ये प्रोटोप्लाज्म फिल रहता है। और जितने भी आयंस, मिनरल्स जो भी हमारी सेल में प्रेजेंट है, ये सब प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट है। इसलिए फ्रेंड्स इसे हमें फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। प्रोटोप्लाज्म की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म फिजिकल यानी अपीयरेंस कैसा है उसकी ऊपर से, तो वो क्या है, एक तरीके का कलरलेस लिक्विड होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब पूरा तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं होता लेकिन सेमी ट्रांसपेरेंट मैटर है। लग्जरियस अपीयरेंस, थोड़ा चमकदार सा दिखाई देता है, उसका लग्जरियस अपीयरेंस होता है। इट शोज स्ट्रीमिंग मूवमेंट। सो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया हुआ है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में भी कि जो यूकैरियोटिक मैच्योर सेल्स होती हैं वो साइटोप्लाज्म में मूवमेंट शो करती है, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट शो करती हैं, तो ये भी स्ट्रीमिंग मूवमेंट को शो करता है। इसमें 60 to 90% वाटर प्रेजेंट होता है। इट इज़ अ फ्लूइड टू स्लाइड विस्कस, और ये लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो स्लाइटली विस्कस होता है, थोड़ा सा ये गाढ़ा होता है। तो ये हमने बात करी कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। अब मैं बात करती हूँ साइटोप्लाज्म। मैंने फ्रेंड्स आपको फर्स्ट उसमें प्रोटोप्लाज्म में अभी बताया कि अगर प्रोटोप्लाज्म के न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो विदाउट न्यूक्लियस ये क्या कहलाता है, ये फ्लूइड क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। So cytoplasm is a part of a cell other than nucleus which has various components like ribosome, centrosome, vacuoles, plastids. अगर हम न्यूक्लियस को इंक्लूड ना करें, अगर हम सेल में न्यूक्लियस को इंक्लूड ना करें, तो उस न्यूक्लियस को हटाकर बाकी जितना भी मैटर है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, ये सब किसके अंदर आते हैं, साइटोप्लाज्म। इस सब के में क्या फिल होता है, साइटोप्लाज्म फिल्ड होता है, ये सब साइटोप्लाज्म में ही एम्बेडेड होते हैं। Second, in cytoplasm, various inorganic substances like minerals, salt and water, organic substances like carbohydrate, protein, fats are found, non-living substances. So cytoplasm में friends सिर्फ सेल ऑर्गेनेल नहीं, कई सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे मिनरल्स, सॉल्ट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब भी हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ये फ्रेंड्स हमने बात करी साइटोप्लाज्म की और प्रोटोप्लाज्म की कि किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्रोटोप्लाज्म और साइटो
साइटोप्लाज्म की। थर्ड जो हमारी मेम्ब्रेन होती है दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल भी हमारी एक तरीके की मेम्ब्रेन है। जो सबसे फर्स्ट में हमने बात करी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, अब मैं बात करूंगी सेल वॉल। सेल वॉल सभी सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है, सेल वॉल मोस्टली एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल प्लांट, फंगाई एंड बैक्टीरियल सेल, इन तीनों में आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी। लेकिन जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। सबसे पहले मैं बात करूं डिस्कवरी की, तो सेल वॉल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल वॉल की डिस्कवरी भी फ्रेंड्स किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, जिनने सेल की डिस्कवरी की थी। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लांट्स, फंगाई एंड बैक्टीरियल सेल में। अब इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो जो सेल वॉल है वो नॉन लिविंग सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। इसमें वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपोजिशन होते हैं सेल वॉल्स का डिफरेंट। मैंने आपको पहले भी ये बता चुकी हूँ यूकारियोटिक प्रोकैरियोटिक सेग में कि सभी ऑर्गेनिज्म में जो सेल वॉल है वो डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बना होता है, सभी में सेल वॉल सेम मटेरियल से प्रेजेंट नहीं होता। तो जो प्लांट्स और अलगी होते हैं उनकी सेल वॉल सेल्यूलोज और ग्लूकोज की बनी होती है। प्लांट्स और अलगी की सेल वॉल सेल्यूलोज और ग्लूकोज से बनी होती है। लेकिन बैक्टीरिया और फंगाई की बात करें तो दैट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड काइटिन। ये कार्बोहाइड्रेट और काइटिन की मिलकर बनी होती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स सभी की सेल वॉल में डिफरेंट कंपोजिशन होता है। सभी की सेल वॉल, सभी ऑर्गेनिज्म जिसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट है उनकी सेल वॉल अलग अलग कंपोजिशन ऑफ सेल मैटर से बनी होती है। अब मैं ये आप फ्रेंड्स देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग ये क्या है? सेल वॉल है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और उसके अंदर सारे ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एनिमल सेल में जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है, उसमें ये आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल। प्लांट में सेल वॉल फ्रेंड्स क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि प्लांट्स को और ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। प्लांट्स की जो सेल होती है उन्हें ऑस्मोसिस की प्रोसेस से बचने के लिए और बाहर जो इन्वायरमेंट में रहने के लिए एक और ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, इसलिए उन सब सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब हम बात करें फंक्शन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, क्या हमने फंक्शंस देखे, तो अब सेल वॉल के क्या क्या फंक्शन है, सेल वॉल क्या काम करता है? सेल वॉल प्रोवाइड्स डेफिनाइट शेप एंड मैकेनिकल सपोर्ट। मैंने अभी आपको बताया कि क्योंकि ये क्या काम करते हैं, एक डेफिनाइट शेप प्रोवाइड कराने का काम करती है सेल वॉल और मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड सेफ्टी टू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अब जरा से कटने लगने से सेल मेम्ब्रेन रैप्चर्ड नहीं हो जाए, सेल मेम्ब्रेन यानी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो उसको सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम भी कौन करती है? सेल वॉल उसको बचाती है। इट प्रोटेक्ट द प्लांट सेल टू बिकम ड्राई। प्लांट सेल को एकदम ड्राई ना हो जाए, उसमें सही जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस थ्रू हो रही है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो सही तरीके से हो, ये देखना भी काम किसका है? सेल वॉल का। तो ये प्लांट को ड्राई होने से भी बचाती है। इट प्रोटेक्ट न्यूक्लियोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वेजन। न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट फ्रेंड्स एक तरीके का ये भी मैट्रिक्स है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और सेल मेम्ब्रेन को भी एक्सटर्नल इन्वेशन, एक्सटर्नल कोई शॉक, एक्सटर्नल कोई इंजरी से बचाने का काम कौन करती है? सेल वॉल करती है। सो फ्रेंड्स आज हमने हमारे इसमें कवर किया था सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म को। आगे फर्दर वीडियोस में हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेलिज की, जिसमें हम सेल ऑर्गेनेलिज की बात करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप सेल ऑर्गेनेलिज, उनके फंक्शंस, उनकी डिस्कवरीज के बारे में। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर एनी डाउट कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।